तो सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोइन ने वहां पर 10 बिलियन की बोली को अनाउंस कर दिया था उस स्वॉर्ड के लिए। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सेवन स्टार उस पर्सन को देखते जो हैरानी से कहता है 10 बिलियन ये तो बहुत ज्यादा है। हम टैंडेन सेट की उस एल्डर को भी देखते हैं जो वहाँ पर कहते हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड है, जिस पर दूसरे एल्डर भी कहने लगते हैं तो तुम यहाँ पर बोली क्यों नहीं लगाते हो। तभी हम शाह जूनियर को देखते हैं जो वहाँ पर 10 बिलियन से सीधी 20 बिलियन की बोली लगा देती है और वहीं पर दूसरा मास्टर 25 बिलियन की बोली लगा देता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है जिस मास्टर ने भी ये स्वॉर्ड बनाई है वो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा। टैंडेन सेट की पर्सन भी सोचने लगते हैं ये सच में बहुत डीपली छुपा है। तभी दूसरे पर्सन वहाँ पे कहने लगता है कोई भी अच्छी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा महंगी कैसे हो सकती है और क्या होगा अगर मैं इसका प्राइस बढ़ा दूं। और वो सीधा अनाउंस करके 50 बिलियन बोली लगा देता है। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है मोइन अब अपना हथौड़ा लगाओ, मुझे लगता कोई इससे ज्यादा बोली लगाना चाहेगा। जिसके बाद मोइन वहाँ पर कहता है क्या कोई है जो इससे ज्यादा बोली लगाना चाहेगा, लेकिन सभी वहाँ पर मना करने लगते हैं। जिसके बाद मोइन कहता है ठीक है तो अब ये जीवान इमोर्टल स्वॉर्ड बिलोंग करती है सोंगकोंग माउंटेन को। जिसके बाद सेवन स्टार का पर्सन भी कहने लगता है सोंगकोंग माउंटेन सच में बहुत ज्यादा क्रूर है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से उठने लगते हैं लेकिन मोइन उन सभी को वहीं पे रुकने को कहता है और कहता है इस बार 3 चीजें बोली में नहीं आई है बल्कि एक और चीज है। जैसा कि आप सभी को पता है शुरुआत की 2 चीजें मैं अपने बिहार पर ऑप्शन करा था, तीसरी चीज उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की रिफाइन मास्टर के बिहार पर और तीसरी चीज में त्यांगपेंग पवेलियन के बिहार पर करने वाला हूँ ऑप्शन। जिस पर बाओ लिंगर हैरानी से कहती है डैड क्या आपने मोइन को कुछ ऑप्शन करने के लिए कहा। जिस पर वो भी हैरानी में कहते हैं नहीं मुझे लगा तुमने उसे कुछ ऑप्शन करने के लिए दिया है। जिसके बाद टैंडेन सेट के एल्डर भी कहने लगते हैं मास्टर मोइन आपके पास दूसरी कौन सी चीज यहाँ पर बोलने के लिए, जल्दी उसे बाहर निकालिए। हम देखना चाहते हैं क्या वो फर्स्ट क्लास का ट्रेजर है, क्या वो कोई रेयर ट्रेजर है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आखिरी वाला तो और भी ज्यादा सरप्राइज करने वाला होगा। और उनकी ये बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद मोइन उस चीज को सभी के सामने लाने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑरा जनरेट होता है जिसको देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं इंक्लूडिंग उस सोंगकोंग माउंटेन का एल्डर भी। जिसके बाद मोइन सभी के सामने एक ड्रैगन स्केल को बाहर निकालता है और कहने लगता है ये देखो ये 7 कलर्स का ड्रैगन का एक ड्रैगन स्केल है। और हाँ ये ड्रैगन स्केल को एक मास्टर ने एंशिएंट रूइन से पाया था। जिसके बाद वो यहाँ पर इसे टियानबू पवेलियन में ऑप्शन के लिए इनको दे के आया है। और बाकी मुझे आप लोगों को ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि एक ड्रैगन स्केल किसके काम आ सकता है। जिसके बाद टैंडेन सेट के एल्डर भी कहने लगते हैं ड्रैगन स्केल सिर्फ पीस बनाने के लिए यूज नहीं होता है, ये की को प्रैक्टिस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, फॉर्मेशन भी बना सकता है और ये हर एक चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्केल है एक मिथिकल बेस्ड का है जो कि एक रियल ड्रैगन है। आम आदमी तो अगर इससे अपनी पूरी जिंदगी में एक बार देख भी ले वो तो खुशकिस्मत होगा। जिसके बाद हम उसी पर्सन को वहाँ पर देखते हैं जो उस समय मोइन के साथ कैब में था और कहने लगता है ब्रदर युआन उस दिन कोई मास्टर नहीं बल्कि मोइन ही उन ड्रैगन स्केल को ले गया था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। जिसके बाद वो भी कहने लगता है क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो। जिस पर वो कहता है हाँ मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। जिसके बाद मोइन भी उससे कहने लगता है अच्छा तो पुराने चेहरे भी यहाँ पर है। जिसके बाद सोंगकोंग माउंटेन के एल्डर भी कहने लगते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उस समय एंशिएंट ड्रैगन रूइन से इन ड्रैगन स्केल को कौन ले गया था, लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन के लिए है। जिसके बाद मोइन वहाँ पर अनाउंस करता है ड्रैगन स्केल का प्राइस जो कि होगा स्टार्टिंग 50 बिलियन से। और जब भी कोई अपनी बोली को बढ़ाएगा तो 1 बिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। तभी हम दिखते सभी के चेहरे पर हैरानी होती है लेकिन एक एल्डर वहाँ पर 53 मिलियन की बोली लगा देते हैं। जिसके बाद टैंडेन सेट के पर्सन वहाँ पर 55 बिलियन की और दूसरे मास्टर वहाँ पर 60 बिलियन की बोली लगाते हुए कहते हैं इस बारी मैं खुद नहीं हारना चाहता हूँ। और ये सुनकर तो वहाँ पर 7 स्टार का पर्सन भी हैरान हो गया था और कहने लगता है यहाँ पर तो सभी पागल है। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग एक एक कर उसका प्राइस बढ़ाने लगते हैं, कोई 65, 70, 80 और एक पर्सन तो वहाँ पर 100 बिलियन की बोली लगा देता है। जिस पर वहाँ पर एक पर्सन गुस्से में कहता है क्या तुम इससे ज्यादा बेटर नहीं कर सकते हो। जिसके बाद सोंगकोंग माउंटेन के पर्सन वहाँ पर 110 बिलियन की बोली लगा देते हैं। और वहाँ पर मिस बाओ लिंगर कहने लगती है क्या आप कोई प्राइस नहीं बढ़ाएगा। और लेकिन हम सभी के चेहरे डाउन हुए देखते हैं। जिसके बाद मिस बाओ लिंगर अनाउंस करती है कि ड्रैगन स्केल सोंगकोंग माउंटेन का हुआ। और जिसके बाद हम सोंगकोंग माउंटेन के उस एल्डर को देखते हैं जो वहाँ से जाने लगता है। यानी कि इस ऑक्शन में जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें सोंगकोंग माउंटेन ने खरीद ली। जिससे सोंगकोंग माउंटेन का खर्चा तो कम हुआ लेकिन वहाँ पर मोइन तो जरूर अमीर हो चुका है। जिसके बाद हम उन सभी को वहाँ से जाते वक्त देखते हैं और मोइन भी उस ट्रेजर को उनके हवाले कर देता है। जिसके बाद बाओ लिंगर के फादर कहने लगते हैं सच में तुमने इस बार ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तुमने टोटल 200 बिलियन हाई ग्रेड स्पीड क्रिस्टल्स कमाए हैं जो कि सोंगकोंग माउंटेन पहले ये में दे चुका है और सारे के सारे चारों ट्रेजर भी उन्हें पास ऑन कर दिए जा चुके हैं। जिस पर मोइन कहता है कि नहीं तियानबू पवेलियन के सामने तो ये पैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर वो मास्टर कहने
लगते हैं तो ठीक है, ऑक्शन की मैं आपसे कोई भी फीस नहीं लूंगा और ये हमारी कॉर्पोरेशन की एक शुरुआत नाम होगी। जिसके बाद मोइन उनसे हाथ मिलाते हुए कहने लगता है ठीक है, लेकिन मुझे इन 200 बिलियन के जगह कुछ की डिफाइनिंग और पिल डिफाइनिंग की चीजें चाहिए जो मैं पूरी की पूरी आपके 93 पवेलियन से लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए होगा। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे 50% डिस्काउंट में सारी चीजें दूंगा और मैं लुओलुन आइसलैंड में सारी चीजें भिजवा दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी हम बाहर से किन वेंगी को अंदर आते हुए देखते हैं और मोइन भी वहाँ पर कहने लगता है ऑक्शन आज समाप्त होता है और इन अगले 2 दिनों में मैं हेवन और अर्थ की ट्रेजर को प्रिपेयर करूंगा। उसके बाद टर्मिनल को लीव करूंगा और ड्रैगन सोल आइसलैंड में वापस चला जाऊंगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि ये उतना आसान नहीं होने वाला। जिस पर किन वेंगी उससे कहती है अच्छा तो तुम्हारा मतलब है शोंको माउंटेन तुम पर हमला कर सकता है। जिस पर मोइन सिर हिला देता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। और अब मोइन तो मालामाल हो ही चुका है और आप सभी को बताया मोइन इस पैसे का कहां पर इस्तेमाल करने वाला है। ऑफ कोर्स अपनी पिल को रिफाइन करने में और कुछ और वेपन्स बनाने में।